हेलो एवरीवन। तो आज जैसे कि मैं 2-3 दिनों से बता रही थी कि मैं आजकल उत्तराखंड में हूँ, तो मैं आई हूँ 5-6 दिन के लिए। तो गुरुजी की कथा सुन रहे थे हम, और गुरुजी की जहाँ पे आश्रम है उसके साथ बहुत ही सुंदर और घना जंगल है, और एक एक पेड़ ऐसे लगता है जैसे सच में साक्षात शिव हो यहाँ पे खड़े। और देखने की दृष्टि ये होती है कि जो भावना से देखे उसको वैसा ही दिखता है। तो मुझे नेचुरली ऐसा लग रहा था कि एक एक पेड़ वहां पे शिव का रूप है। तो बहुत घने घने पेड़ थे, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, और पेड़ की हालत ऐसी कि जहां पेड़ था वहां कोई भी कंकर पत्थर और दूसरी झाड़ियां भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। साफ साफ पेड़ थे, और दूर दूर तक देखना हो तो आराम से आदमी देख सकता था। और जगह इतनी सुंदर, बहुत सुंदर। हालांकि पेड़ हमारे शिमला में भी बहुत होते हैं, लेकिन इतने साफ साफ नहीं होते हैं। उत्तराखंड के पेड़ बहुत साफ थे, और अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। जैसे कि गुरुजी ने बोला था कि कथा के बाद वहां जाया करो। एक वहां पे देवी का स्थान है जो कि वहां की वन देवी होती है, वहां जरूर जाना होता है। तो कथा के बाद वहां जरूर जाया करो। तो मैंने और सत्या दीदी ने सुबह सुबह ही सोचा, क्योंकि क्यों ना नहा धो के हम सबसे पहले वहीं जाए, उसके बाद कथा सुनने जाएंगे पंडाल में। लेकिन हम सब सुबह ही नहा धो के 7 बजे वन देवी के जंगल निकल गए। और जब यहाँ आए तो यहाँ पे आते ही इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला, बहुत मजा आया। हम कम से कम 2-1 घंटे यहाँ पे रहे होंगे पूरे जंगल में, और मैं और सत्या दीदी ही थे, बातें कर रहे थे आपस में, और इस घने जंगल का आनंद भी ले रहे थे। तो जैसे कि मैं और सत्या दीदी यहाँ आए तो हम रेस्ट कर रहे थे। 2 घंटे तक तो लेटे रहे यहाँ पे, इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे, वीडियो बनाते रहे, रील बनाते रहे। हमें इस जंगल की सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या चीज है यहाँ पे, क्या नहीं है। हम तो नॉर्मली ये देखने आए थे कि ये जंगल है। लेकिन जब हमें गुरुजी से, बाकी लोगों से, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उन लोगों से यहाँ की सच्चाई का पता चला, तब महसूस हुआ कि यार हम तो वहाँ पे सो भी रहे थे। तो आगे चल के मैं बताती हूँ कि उन्होंने हमें क्या क्या बोला, क्या क्या कहानियां सुनाई। मतलब यहाँ देवीय चमत्कार बहुत ज्यादा होते हैं, और यहाँ वहाँ हमें महसूस हुआ कि देवीय शक्ति बहुत ज्यादा है इन जंगलों में। तो हम जैसे ही सोए हुए थे उतने पीछे से कुछ आवाज आनी शुरू हो गई, खड़खड़ की, और हम उठ गए। देखा तो पीछे बंदर आए हुए थे, लेकिन बंदर भी कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। पहले हमारी तरफ आते, और फिर ऐसा लगता कि पीछे कोई ना कुछ है, उनके पीछे और भी है कोई, या तो भालू था या कुछ था। और हमें जैसे ही ऐसा महसूस हुआ, और हमने वहां से भागना ही उचित समझा, यहाँ से भाग जाओ। तब जब हम वहां पहुंचे, फिर लोगों ने बताया कि यहाँ की कुछ कहानियां प्रसिद्ध है, जो कि आजकल भी अभी भी होती है लोगों के साथ। हमें यहाँ का कुछ भी पता नहीं था, तब उन्होंने बताया कि आजकल भी होती है। हम यहाँ मॉडलिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बैठे थे, लेटे थे, गप्पे लगा रहे थे। सिर्फ मैं और सत्या दीदी ही थे, बाकी कोई नहीं था। लेकिन 2 घंटे के बाद और लोग आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन फिर कथा का टाइम भी हो गया था। उसके बाद हम कथा सुनने के लिए पंडाल में चले गए, और सत्या दीदी तो इतने भाव में डूब गए, इतने भक्ति में डूब गए कि मुझसे उठाने मुश्किल हुए। तो ये है वो देवी माता का मंदिर, जो कि बोलते हैं कि ये वहाँ जंगल की देवी माता है। ये इस जंगल की रक्षा करती है। तो यहाँ जब भी कोई आता है तो यहाँ जरूर आता है, नहीं तो वो ये माता उनसे रुष्ट हो जाती है। तो हम यहीं के लिए, और हर रोज आ रहे थे, सुबह भी और शाम को भी यहाँ के लिए आ रहे थे। एक आगे कोई मंदिर कृष्ण का, वहां जा रहे थे। और इस मंदिर के बाद चले गए हम पंडाल में, क्योंकि कथा शुरू होने वाली थी। फिर पंडाल में चले गए। उसके बाद कथा खत्म होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, फिर से हम जंगल में आए, क्योंकि हमें जंगल ही सबसे ज्यादा पसंद आ रहा था। कथा भी बहुत अच्छी थी, भाव बना हुआ था। लेकिन उसके कथा सुनने के बाद हम जंगल आ रहे थे, और फिर शाम को वापस जा रहे थे। तो दोबारा से कीर्तन भजन लग रहा था, बहुत ही मजा आ रहा था। मेरे सीने में शीरा
सॉन्ग हमने एक दो ही सुने, मतलब कुछ एक हिंदी सॉन्ग गा रहे थे, लेकिन बाकी जो भजन गा रहे थे सारे के सारे गढ़वाली में, गढ़वाली में, गढ़वाली सुनते सुनते हम परेशान हो गए। कितनी गढ़वाली है, मतलब पूरे के पूरे भजन गढ़वाली में थे, भागवत गढ़वाली में था। धीरे धीरे तो हमें ऐसे लग रहा कि हम भी गढ़वाली है, धीरे धीरे उनकी गढ़वाली लैंग्वेज भी हमें समझ आने लग गई थी और बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे गढ़वाली में। और इस भजन और कीर्तन के बाद, भागवत सुनने के बाद हम फिर से जंगल के लिए गए। और हम ही नहीं, बहुत सारी बहनें थी जो जंगल के, और वहां की औरतें इतनी भागवत सुनने आई, तो कोई लकड़ी उठा रही है, कोई घास ले जा रही है, कोई कुछ ना कुछ वहां के लिए डोनेट कर रही थी। हर रोज 24 घंटे गाय के लिए चारा ले जा रही थी, घास ले जा रही थी, सब कुछ ना कुछ। और हर रोज यही काम होता था और बहुत इंजॉय हो रहा था। तब मुझे लग रहा था कि जब छुट्टियां बिताओ तो बस ऐसे टाइप की बितानी चाहिए जो बस इंजॉय हो, अच्छा लगे। फिर जो ये मेरे साथ है, इनके साथ मैंने दूसरे तीसरे दिन रूम शेयर किया, तो ये मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो इन्होंने, ये यहीं के है, तो इन्होंने बताया यहाँ की स्टोरिया बताई, इन्होंने बताई, बाकी औरतें थी उन्होंने बताई यहाँ की स्टोरिया की यहाँ परियों की परिया आती है, आंचरी मांचरी होती है। शाम के टाइम, ज्यादा शाम के टाइम बाहर नहीं रह सकते, लाल कपड़े नहीं पहन सकते, और यहाँ घूम नहीं सकते, जोर से हंसना नहीं, जोर से बोलना नहीं, क्योंकि यहाँ जो परिया होती है वो सुन लेती है और उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसे बोल रही थी, व्हाइट कलर की ज्यादा है। हमने बताया कि मैं सत्य दीदी सुबह आए, हम यहाँ सो भी रहे थे और डांस कर रहे थे, तो वो हैरान हो गए कि ऐसा नहीं करना होता है जंगल में। यहाँ ये जंगल पूरा देवियों का जंगल है, परियों का जंगल है, और इससे ऊपर परियां रहती है, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है, वो डिस्टर्ब ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि इस जंगल में परियां सच में ही रहती है। तब हमें विश्वास हुआ। और बहनें भी आई जो कि यहीं की थी, भाई आए, उन्होंने भी बताया कि यहाँ सच में ही परियां रहती है, इस जंगल में सच में ही आंचरी और मांचरी नाम से परियां रहती है। तो आगे से आ रहे हैं, ये गुरुजी की गाय आ रही है जो कि जंगल जा रही है चरने के लिए। तो बहुत सारी गाय थी, तो ये इनको जंगल के लिए चरने के लिए ले जाया जा रहा है। इनको देख के सच में अपना बचपन याद आ गया। हम भी छोटे में ऐसे ही जाते थे जंगल गाय को लेके, बहुत खेलते कूदते थे। कहा जाता है यहाँ पे परियां रहती है, सच में परियां रहती है? यहीं के है उत्तराखंड के। तो मैं इनसे पूछ रही, सच में यहाँ परियां रहती है? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तो जंगलों में बहुत तेजी से बात नहीं करते हैं। जैसे कपड़े भी लाल, बहुत ज्यादा हरे पीले, इस तरह से कपड़े भी पहने नहीं जाते हैं। जोर से बोलना नहीं है, जोर से सोना नहीं है जंगल में, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं है। कल मुझे और सत्य दीदी को पता नहीं था, तो उस मंदिर में ऊपर गए और मैं और सत्य दीदी सो गए। और थोड़ी देर के बाद सोना नहीं है, नहीं, नींद नहीं निकाली, ऐसी थी, हमें अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगा कि कोई पीछे से उठे और भागे। बहुत मुझे तो लगा कि भालू आ रहा है। हमारे इधर बहुत मानते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। ये जो ये जंगल है, यहाँ से थोड़े ऊपर जाएंगे तो वहाँ गुरुजी की तपोवन है, जहाँ पे तपस्या की है गुरुजी ने। और यहाँ पे गुरुजी ने गाय चराई, बहुत सारी गाय वहाँ पे छोड़ी हुई है, तपस्या करी ना गुरु। अच्छा, तपस्या की, तपस्थली बोलते हैं। हाँ। और फिर वहाँ से और ऊपर जाएंगे तो वहाँ साक्षात परियां मिलती है, आज भी मिलती है, ऐसे बोरे। यहाँ के कई जो गांव के लोग हैं उनको यहाँ एक्सपीरियंस हो गया है। तो हम बना रहे थे ऊपर हम तो जाने, बचपन से रहते हैं पहाड़ों में, तो अच्छा, हमें तो पता है कि कैसे रहना है क्या। पर जो बाहर से आते लोग उनको पता नहीं रहता, उनको पता नहीं होता है। हाँ, तो इसलिए ये यहीं के है, उत्तराखंड के। तो इन्होंने सारी स्टोरी हमें बताई है कि यहाँ क्या क्या होता है। और जो वन देवियाँ होती है बोले वहाँ पे, तो ये पूरा राज उनका है, वन देवियों के यहाँ पे पूरा जंगल ही उनका है। उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं, उनके आगे कुछ भी नहीं। थोड़ा भी कुछ जोर से नहीं बोलना पड़ता, हंसना नहीं पड़ता, बहुत रूल रेगुलेशन है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं पार की तरफ। पार बहुत कृष्ण भगवान जी का एक बहुत बड़ी शिला है, गुरुजी बोलते हैं उस शिला के अंदर, अभी तो नहीं, खैर कभी ना कभी बोले उस शिला के अंदर गुफा बनेगी, गुफा है उस शिला के अंदर ना, अभी तो नहीं लग रहा पता, पर बनेगी जरूर वहाँ। और बहुत ही सुंदर है, हम पहले दिन गए थे तब। अर्धसेम भी है इधर ही, अर्धसेम गए कभी?
नहीं, मैं तो बस यहीं तक आई यहाँ हूँ। पे अर्ध सेम आता है, वो उसमें वहाँ क्या? पे भी बहुत सुंदर जगह है। नागराजा का जो मतलब पूरा सेम होता है, हाँ हाँ तो उसको बोलते हैं आधा सेम, आधा रास्ता रहता है। उसके बाद आधा और जाना पड़ता है, तब आता सेम। अच्छा। सेम नागराज अच्छा का जो मंदिर है, तो वो जो ऊपर पड़ता है यहाँ से आधा रास्ते में, अच्छा। वो है अर्ध सेम। अर्ध से। हाँ, अच्छा वहाँ अच्छा। पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और जो यहाँ के पेड़ है ना, हिमाचल और यहाँ के पेड़ पौधे जंगलों में वैसे तो कोई फर्क नहीं है, वैसे सेम ही है। लेकिन यहाँ के पेड़ मतलब ऐसे है, हमारे है जैसे हर पेड़ के साथ झाड़ झिकड़ कुछ ना कुछ होता है। मतलब भरे भरे जंगल है हमारे, दिखता नहीं है बार बार को। और यहाँ इतने साफ साफ पेड़ है ना, बिल्कुल सिर्फ पेड़ ही मिलेगा, बाकी कोई झाड़ी नहीं, कोई कांटा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। और बिल्कुल प्लेन है और सीधे में, हाँ हरा भरा तो चलो हमारे भी होता है ना, बिल्कुल सीधा है और ढांक भी नहीं है, बिल्कुल सीधा है और एकदम पेड़ बढ़िया। ऐसे बहुत लगता है, ज्यादा ऐसे भी नहीं है एक तो ऐसे लगता है कि ये साक्षात शिव का रूप है, पार्वती है, शिव है, ऐसा रूप लगता है यहाँ। बिल्कुल है। वहाँ पे पहाड़ों में तो बिल्कुल है। है हम ना? तो हाँ हाँ, ये लोग बहुत मानते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले कभी उत्तराखंड नहीं आई थी, पहली बार आई हूँ यहाँ। तो यहाँ का और कल्चर, कितने अच्छे हैं, भाग्यशाली लोग जो देखो दूर से ही दर्शन करेंगे। हाँ अब वीडियो पे ही सब लोगों को मिल रहा है हाँ ना? देखने को, हाँ और यहाँ पे नहीं भी आ रहे तो दर्शन पर साक्षात हो हो रहे रहे, नागराज हाँ हो भगवान रहे। के। और जो एक एक पेड़ है ना, मुझे ऐसे लगता है साक्षात शिव का पेड़ है, साक्षात शिव का है। शिव है। ऐसे मतलब अगर भावना से आओ ना, भाव से आओ, तो मुझे लगता है कि अगर भावना है तो ये ऐसे लगता है यहाँ के पेड़ों को कि ये शिव ही है। क्योंकि कोई झाल नहीं, कोई जिक्र नहीं, ऐसे लगता है जैसे शिव की तरह एक स्टैंड हुए खड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ अभी हम सब माताएं बहनें आई हुई है जंगल, अभी गाय के लिए कोई घास ले जाएगी, कोई पत्तियाँ ले जाएगी, कुछ ना कुछ। और यहाँ उत्तराखंड की महिलाएं बहुत टैलेंटेड, बहुत काम वाली, बहुत ज़्यादा है। नहीं तो हम यहाँ पे बैठे हैं हमारे चौकीदार हैं। सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बताऊंगा, जिंगड़ी का खूर कमा का जय गुरु माता लगाऊंगा। सतगुरु महाराज हमारा गौ माता की सेवा बताऊंगा, जिंगड़ी का खूर कमा का जय गुरु माता लगाऊंगा। गौ माता की सेवा बताऊंगा, ये देखो हमारी उमेश आंटी तो और ज्यादा सक्रिय हो गए। नहीं, ये चीज तो देखने लायक है। ये देखो हमारी उमेश आंटी शिमला से है, ये हमारे पहाड़ के है, शिमला से। हाँ ये अपना भी तरह दिखा। हाँ और क्या, नहीं तो हम फेल हो गए बोल इनके आगे। हाँ सच में हो गए। हाँ है ना, हाँ वही बोल रही ना, ऐसा लगता है कि साक्षात शिव की ये पेड़ भी ऐसा लगता है कि शिव है। ऊपर से महिलाएं इतनी का, हाँ मतलब यहाँ इतना मन लग रहा है, इतना मन लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये हमारे बहुत ही खास और सक्रिय कार्यकर्ता है यहाँ गढ़वाल के। राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, हमने वन देवियों को पूज रखा है। हाँ हाँ हमारा रक्षा करती है माता। गौ माता, राष्ट्र माता। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना। मैं कल आए तो ऐसे लग रहा है कि यहीं समाधि लगाओ, जाना ही नहीं है घर से। बहुत अच्छा, हाँ इतना अच्छा लग रहा। हाँ हाँ कोई फिक्र फाका नहीं है। गाँव में मायका यहाँ पे है। अच्छा। और ससुराल पौड़ी में। अच्छा अच्छा अच्छा। मायका टीम। तो अभी कहाँ जा रहे हैं अब? अभी मैं ससुराल जाऊंगी पौड़ी में। नहीं यहाँ आगे गौ माता की। यहाँ लकड़ी लेने जा रहे हैं। देखा, ये यहाँ के लोग मतलब जैसे अब भागवत में भी आए तो चुप नहीं रहेंगे, आएगा तो खाली भागवत नहीं सुनेंगे, उसके साथ बहुत काम सुबह से रात को भी लगा रहता है। मतलब सेवा में ही लगे रहेंगे, सब सेवा में ही लगे रहेंगे। तो इनको देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा तो बहुत कुछ सवाल है। क्या करो यार, किसी को बिठाना होता है, किसी को रोकना होता है। 2 दिन तो ऐसे बोल रहे होंगे। जी और आए हैं, नहीं मिल रही। मैं तो घास के लिए आई, मैं घास ले जाऊंगी, पर मिल वो दराटी नहीं लाए हम, है ना।
का घर कहाँ है? चंबा। चंबा, सब चंबा से आए हैं। हिमाचल वाला चंबा नहीं है, ये है गढ़वाल वाला चंबा। देखो हिमाचल में कश्मीर भी है और यहाँ भी है कश्मीर। हिमाचल में चंबा भी है, यहाँ भी चंबा है। गाँव हमारे साथ ऐसे ऐसे गौ भक्त आए ना कि गाय के काम के लिए उनको बिल्कुल भी सुध बुध नहीं है, क्या पहना है क्या कर रहे हैं, सिर्फ गाय के काम के लिए काम कर रहे हैं। पहनने की अभी दिखाती हूँ, सिर्फ सुबह से लगे हुए हैं, गाय की सेवा में लगे हुए हैं। ये देखो, कोई खाना बनाने के लिए ले जा रही है, कोई गाय के लिए ले जा रही है, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, और यहाँ के जंगल इतने साफ साफ है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत साफ, मतलब कहीं दूर दूर तक भी देख सकते हैं। यहाँ से दूसरी तरफ देखना हो तो इतने साफ जंगल है सच में। ये यहाँ ऐसे लग रहा है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं गिरनी चाहिए, कागज नहीं गिरना चाहिए, ऐसा पवित्र लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ आगे नागराज भगवान जी का मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ के एक एक पेड़ ऐसे लगते हैं कि शिव है, शक्ति है, शिव है, ऐसे लगते हैं। और कोई झाल नहीं, जिक्कड़ नहीं, जहाँ एक पेड़ है वहाँ ये एक ही पेड़ देख सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ जगह है और सीधी सीधी है, पहाड़ भी है और सीधा भी है। ये देखो कितना दिखाई दे रहा है इन पेड़ों के, मतलब यहाँ से ऊपर के लिए भी देखना हो ना, आराम से देख सकते हैं। सारे में ऐसे ही पेड़ है यहाँ पे, बहुत सुंदर है। और फोन में तो पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन अगर ऐसे देखो खुद किया तो ऐसा लगता है कि शिव ही है। तो गुरुजी बोलते हैं यहाँ के कण कण में ही शिव है, अगर इसको अनुभव किया जाए तो ये शिव ही है। यहाँ के लोकल भाई लोग हैं, वो आए थे अभी, उन्होंने बोला था कि हम आपको यहाँ की स्टोरी सुनाएंगे कि क्या है, कैसे यहाँ चमत्कार होते हैं, क्या क्या होता है। तो उस स्टोरी को सुनने के लिए सत्या दीदी वेट कर रहे थे, ये रह गए तपस्या में लीन और वो निकल गए। अब सत्या दीदी भाग रहे कि मुझे स्टोरी सुननी है कि क्या है यहाँ का। पर वो मैं उनको कैमरे में लेने की कोशिश करती तो वो मना कर देते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता। वो यहीं के इसी जगह के हैं तो उनको सब कुछ यहाँ के बारे में पता होता है। कल भी उन्होंने स्टोरी सुनाई तो बहुत ही, मतलब परियों की स्टोरी सुनाई कि सच में यहाँ परियां होती है। तो कल भी यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने हमें स्टोरियाँ सुनाई कि यहाँ कैसे आंचरी मांचरी रहती है, परियां रहती है। और यहाँ बीच बीच में यहाँ आती है वो, अगर किसी के साथ दर्शन हो जाए तो वो साथ भी ले जाती है। तो वो वही चीज़ बता रहे थे, पर वो कैमरे में नहीं आ रही थी कल, कि हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो लोग हमें मिल गए। दंत कथाएं ऑथेंटिक चीजें होती हैं, उसमें ये होता है कई। हाँ, जय गौ माता दी। जय गौ माता। हाँ, वो गुरुजी की गाय यहाँ पहुँच गई। यहाँ गाय भी यहाँ आई हुई है। ये तो अपने ही बंदे लग रहे हैं। मैं कौन है ये तो अपने ही बंदे हैं भाई, इनका इंटरव्यू लेना बाकी रह गया। चलो आपको मैं ऐसे, ये देखो, मतलब कुछ ना कुछ इनको ले ही जाना है सबको। तो यहाँ से मतलब बेले कुछ किसी को ना कुछ ले जाना है, कुछ ना कुछ, और बहुत कर दिन रात सेवा। ये हिमाचल से आए। मैंने बोला या तो इनको भी छोड़ना या तो हमारे को साथ लेके सिखाऊंगी भाभी को। भाभी भी छोड़ रहे, मैं जबरदस्ती खींच के ला। आप हिमाचल से कि गढ़वाल से? ये मिक्स है। अच्छा अच्छा, रहते इनको तो जानती हूँ मैं कांगड़ा से हैं ये। आप घर तो आए मैं। हाँ आपको तो जानती हूँ। शिमला में कम जाता हूँ। वो आएगी अभी शिमला होटल में। नहीं, वो उनको वहाँ मिल जाएगा ना, वो सरकारी नौकरी में। मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ ना, हॉस्टल में हमारी एक दीदी सरकारी नौकर है, तो उनको वो रेस्ट हाउस मिल जाएगा ना माल रोड पे। हाँ तब तो ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ मैं लाना चाह रही थी आप लोगों को। बहुत ही सुंदर जगह है और ये बहुत बड़ी शिला है। तो गुरुजी बोलते हैं कि इस शिला के अंदर गुफा है। अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी इसको खोल देंगे बोले, इसके अंदर गुफा है। तो वहीं सुना रही है, यहाँ भी सुना दो।
इधर इधर अच्छा गलत मार रहा है। तो 3 दिन के बाद जब मैंने रूम चेंज किया तो ये हमारे रूम के पार्टनर थे, तो हम लोगों में अच्छी दोस्ती हुई। तो ये जो लेडी है ये बहुत ही अच्छा योगा सिखाती है, योगा टीचर है, और ये उनका बेटा है, बहुत ही अच्छा योगा कर रहा था। तो ये भी बहुत अच्छा करती है। बोलते हैं कि मेरे पास बच्चे सीखने के लिए आते हैं, बड़े बड़े और फॉरेनर भी आते हैं, तो ये योगा सिखा रहे। तो मैं भी इनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा शरीर इतना लचीला मुझे नॉर्मल आसन नहीं आता करना। पर इनको देख देख के मेरे मन में भी आ रहा था कि यार मैं भी थोड़ा कुछ करूँ। कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मोटापे के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो ये योगा सिखा रहे थे मेरे को कि इस तरह से करते। इनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये देहरादून में 2 घंटे सुबह, 2 बैच को सुबह, 2 बैच को शाम को योगा सिखाते हैं। तो बोलते हैं कि फॉरेनर भी मेरे पास आते हैं जब इनका वीडियो देखते हैं ऑनलाइन योगा का। तो इनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जब ये कर रहे तो मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी करूँ, पर मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सिखाते हैं ना, वो लचीले हो रखे उनके सारे हाथ, वो लचीले हो रखे, पता है? हाँ, कराते हैं ना, तो 2-4 टाइम कराते पकड़। मैं भी करती है, देखो देखो कितना फ्लेक्सिबल शरीर ऐसा हो गया कि लचीला। तो मैं सीखने की कोशिश कर रही थी। ये बोल रही थी कि अपना सिर मेरे सिर के नीचे डालो और मेरी टांगे पकड़ो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। फिर उनका बेटा आया, फिर उनको देखा कि अच्छा ऐसे करना, फिर किया। तो ये उनके मम्मी है, इसके मम्मी है, और ये बेटा है। अब ये सिखा रहा कि इस तरह से करना है। तब मैंने देखा, फिर मैंने दोबारा से कोशिश की इसको करने की। तब बनाने जब ये शुरू करेगा, आप नीचे, पहले मैं नीचे जा रही हूँ। अच्छा ऐसे करनी है। बनाओ, चारों तरफ से बनाओ वीडियो। एक पैर चक्रासन कर दिया, पैर इधर से चारों। अच्छा ऐसे करना था। बनाए आपने वीडियो? हाँ हाँ बनाए। और मुझसे फिर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पेट बीच में आ रहा था। पेट का ही तो मसला है। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये तो बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो इस तरह से हम हर सुबह भी, शाम को भी, हर रोज 5-6 दिन तक जंगल में आते रहे, भगवान के दर्शन करते रहे और एंजॉय करते रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब इस वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं, क्योंकि शाम भी हो रही थी। तो और टेंट में, वहाँ पे आश्रम में भगवत कथा और कीर्तन भी शुरू होने वाला था। तो इस वीडियो का एंड में यहीं करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो हम चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।